दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि एक विश्वासी को, एक बलीवर को, एक मसीह का सबसे पहला प्रेम किसके साथ होना चाहिए। हम सबको पता है कि हमारा सबसे पहला प्रेम जीसस क्राइस्ट यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हर एक संसार की वस्तु से पहले हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा आप बहुत से गहरे भेदों को जानेंगे। मैं यह वीडियो एक वचन के साथ स्टार्ट करूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही थी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आज बाइबल कहती है जो इस वचन को सुनेंगे वो ब्लेस होंगे। सिर्फ सुनने से ही वो जो पढ़ रहा है यानी कि मैं, वो जो सुन रहे हैं आप ब्लेस होंगे। प्रकाशित वाक्य बाइबल की इकलौती ऐसी पुस्तक है जिसने यह लिखा है कि अगर सिर्फ तुम इसे सुन ही लोगे या सिर्फ तुम इसे पढ़ ही लोगे तो तुम ब्लेस हो जाओगे, तो भी तुम आशीषित हो जाओगे। जब आप इस पुस्तक को सुन रहे हैं और मैं इसे पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आज हम सब आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको इस वीडियो का मेन रीज़न बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है कि आप अपनी स्पिरिट को, आप अपनी सोल को, आप अपनी आत्मा को इस संसार के चक्रों से, पापों से क्यों बचा कर रखना है, आपको क्यों बचा कर रखना है। बाइबल कहती है अब्राहम जो इस धरती का सबसे आशीषित इंसान था, बाइबल कहती है राजा भी उससे डरते थे, सरकारें भी उससे भय खाती थी, उसकी ब्लेसिंग सरकारों से भी ज़्यादा थी। बाइबल कहती है वो राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मार कर लूत को भी ले गए, उन बड़े बड़े राजाओं को अकेले अब्राहम और उसके लोगों ने मार दिया था। अब्राहम इतना आशीषित धरती पर भी था और स्वर्ग पर भी था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तुझे एक वंश दूंगा। 75 साल की उम्र में उससे परमेश्वर ने वादा किया और अब्राहम जब 99 साल का हो गया तब भी उससे बेटा नहीं हुआ था। लेकिन वचन बताता है कि वो एक ऐसी यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था, वो ऐसे नगर की बाट जोता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। यानी कि उसका ध्यान जो था वो स्वर्गीय हो गया था। उसका ध्यान यह हो गया था कि मान लो अगर मुझे बच्चा मिले या ना मिले, मैं यहोवा से नहीं हटूंगा और अपनी मुक्ति को नहीं गवाऊंगा। तो मैं स्वर्ग, अगर मैंने अपनी मुक्ति को गवा दिया तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे संसार के आशीष मिले या ना मिले, चाहे खुदा का वायदा पूरा हो या ना हो, वो चंगा करे या ना करे, वो ब्लेस करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन को, अपनी मुक्ति को नहीं गवाऊंगा। और बाइबल कहती है जब यह बात परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखी कि अब्राहम किसी भी कीमत के ऊपर अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति को ख़त्म नहीं करना चाहता, किसी भी कीमत के ऊपर यहोवा को त्यागना या छोड़ना नहीं चाहता था, कोई भी आशीष मिले या ना मिले वो परमेश्वर से दूर नहीं हटना चाहता था। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे वंश भी दिया और बाइबल कहती तारों के समान उसको बच्चे दिए, रेत के किनकों के समान उसको बच्चे दिए, उसको वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। बाइबल कहती जो अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे हो गए हैं, धरती पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, एक भी ब्लेसिंग ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। लेकिन बात यह है कि हमारा ध्यान ब्लेसिंग पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान जो स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, वो मुक्ति की ओर, वो स्वर्ग की ओर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर वो सारे काम आपकी ज़िंदगी में कर सके जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने यह रूल बनाया है, यह एक नियम है कि जब एक इंसान धरती के ऊपर पूरी रीति से आत्मिक हो जाएगा, संसार की हर एक आशीष वो राजाओं के पास हो या ना हो, पर हमारे पास ज़रूर होगी। वो वचन जो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत, उसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा। आप जानते हैं कि यूहन्ना कौन था? सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला प्रेरित था। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उसको उबलते तेल में भी डाला गया पर वो मरा नहीं। उसको कितनी बार मारा गया पर वो मरा नहीं। फिर बाद में उसको, जैसे किसी को काले पानी की सज़ा देते हैं, वैसे उसको एक टापू पर छोड़
दिया गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है वो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहा जाना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यह यूहन्ना अलग अलग लोग हैं। यह वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, जिसे परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम भी परमेश्वर के नज़दीक खड़ा था। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता को दे दिया था कि आज से यह तेरा बेटा है, और यूहन्ना को कहा आज से यह तेरी माँ है। अब यह वही यूहन्ना है जो आप इमेजिन करो कि ये साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहाँ उसको टापू पर छोड़ दिया गया, जहाँ उसको लगता था कि अब यह थोड़े से दिन मेरी ज़िंदगी के ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगों युगान छाई रहती है आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। अब यहाँ यूहन्ना के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने यूहन्ना को एक दर्शन दिया। उसी यूहन्ना को कहा इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू ने परख कर झूठा पाया। ऐसे लोग जिनको प्रेरिताई से कोई मतलब नहीं, जिनको मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, जो देखते हैं कि उसकी चर्च में कलीसिया ज़्यादा है, लगता है प्रेरित नाम लगाने से हो गई हो, मुझे भी यही नाम रखना है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान कार्य कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात है कि तू नकिलियों के काम से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यह परमेश्वर ने किसको कहा? दूत को। अगर आप दूत को यूनानी भाषा में पढ़ें तो दूत का मतलब है एग्लोस, यानी कि एक मैसेंजर, यानी कि एक पास्टर को भी दूत कहा जाता था। कलीसिया में यह पत्री पास्टर्स के लिए है, यह पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में है, यह पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम में खड़े हैं या फिर खड़ा होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने कहा कि मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे आपकी प्रार्थना 7 घंटे की थी। अब जब तुम परमेश्वर में आए थे आपकी प्रार्थना 5 घंटे की थी। आप फास्टिंग करते थे, आप चर्च मिस नहीं करते थे, आप बड़े एक्साइटेड थे, आप अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले आप उसे निर्मता से जवाब देते थे। आप बताते थे कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आप अपनी गवाहियों को देते थे, आप डरते नहीं थे, आप घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक ताना मारा कि मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूँ और मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि तू मेरे नाम के लिए दुख उठाता है। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर ने कहा आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम याद करो। जब आप परमेश्वर में आए थे आप चर्च मिस नहीं करते थे। जब आप परमेश्वर में आए थे आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना कितने घंटे की थी। जब आप परमेश्वर में आए थे आपकी पवित्रता किस लेवल की थी। जब आप परमेश्वर में आए थे किस तरीके से आप प्रार्थना करते थे, किस तरीके के साथ आप वर्शिप करते थे, किस तरह से आप रोजे रखते थे। अब परमेश्वर आपके खिलाफ यह कहता है कि स्मरण करके तू कहाँ से गिरे, आप कहाँ से गिरे, तुम कहाँ से गिरे हो। परमेश्वर कहते हैं याद करो आप कहाँ से गिरना शुरू हुए, स्मरण करो।
स्मरण करो आप टीवी नहीं देखते थे, स्मरण करो आप फोन पर नहीं थे, स्मरण करो तुम कहाँ से गिरे हो, स्मरण करो, याद करो कि तुम्हारी जिंदगी जो आत्मिक पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब आपने असल में तौबा की थी, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी और अब कैसी है। परमेश्वर ने कहा याद करो कि तुम कहाँ से गिरे हो। शैतान यह चाहता है कि अंत के दिनों में आपकी दीवट या आपको दी हुई रोशनी, आपको दी हुई ब्लेसिंग, आपको दिया हुआ रुतबा, आपको दी हुई कुर्सी, परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह जो आपके सिरों के ऊपर है, परमेश्वर कहता है शैतान चाहता है ये कि हट जाए। शैतान चाहता है कि आप पाप करो, इसलिए वो चाहता है कि आप अपना पहला सा प्रेम छोड़ दें। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहाँ से गिरना शुरू हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी दीवट को उसके स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर बनाऊंगा, जो जय पाएगा उसे परमेश्वर खंबा बनाएगा अपने भवन का। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसे वाइट वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा उसे मैं स्वर्ग में रहने दूंगा। आज से हम सब इस वचन के अनुसार जय पाने वाले हैं। अब आप यह कहेंगे कि वो पहला से प्रेम मैं कैसे करूं, वो प्रेम परमेश्वर के साथ मैं कैसे करूं, वो प्रेजेंस मुझे फील नहीं होती है। पहले बात सबका यह सवाल होगा, मुझे वो पहला विश्वास फील नहीं होता जो मुझे पहले था, फिर मैं पहला सा प्रेम कैसे कर सकता हूँ। मुझे वो पहले वाला चमत्कार वो फील नहीं हो रहे हैं अपनी लाइफ में जो खुदा ने पहले साल मेरी ज़िंदगी में किए थे। फिर मैं वो पहले से प्रेम को वापस कैसे लेकर आ सकता हूँ। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको वो पहले प्रेम को किसी दिल में जगाने के लिए नहीं कह रहा, या यह पहला प्रेम किसी दिल का या दिमाग का नहीं है। पहला प्रेम परमेश्वर जो आपसे कह रहा है वो कर्मों का प्रेम है, न कि दिल का प्रेम। अगर वही प्रार्थना जो पहले आप करते थे अब करने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में वापस आ जाएंगे। अगर वही रोज़े जो आप पहले रखते थे अगर अब रखने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में वापस आ जाएंगे। अगर वही पवित्रताई जो आप पहले रखते थे अगर अब रखने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में वापस आ जाएंगे। क्योंकि यह दिमाग का खेल नहीं है, क्योंकि आपको दिमाग में अविश्वास हो सकता है कि परमेश्वर इसको चंगा करेगा कि नहीं करेगा, कि वो इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आपके दिमाग में शक हो सकता है, लेकिन उस शक के बावजूद अगर आप प्रार्थना करनी ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप भवन जाना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप बोना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप फास्टिंग करना ना छोड़ें, पवित्रताई ना छोड़ें, वो शक नहीं, फिर आप उस इंसान को उड़ता हुआ अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं आप। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं कि मैं पहला प्रेम कैसे करूं, वो फील अब मुझे परमेश्वर के लिए नहीं है। जैसे मैं पहले एक्साइटेड रहता था, कोई छुट्टी नहीं मारता था, अब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। वो चाहे कम हो जाए, क्योंकि हर तरह का मौसम आपकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी रहा है। परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल किए हैं मेरी लाइफ में। फिर ऐसे समय भी आया जब ऐसा लगता था कि परमेश्वर कोई काम नहीं कर रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं चाहता हूँ वो दूसरी तरफ से और काम करी जा रहा है, लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर देखता है कि मेरी एक्साइटमेंट कम तो नहीं हुई, मेरा पहला प्रेम कम तो नहीं हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति कम हो जाए, जब दिल ना करे कि यह नहीं करना, प्रेयर नहीं करनी, फास्टिंग नहीं करनी, जब बोने का दिल ना करे, दिल ना करने के बावजूद परमेश्वर कहते कि आप अपना पहला प्रेम छोड़ना मत। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink for all sexual vice। परमेश्वर ने कहा कि यह खुदावंत की इच्छा है कि तुम कॉन्सिक्रेटेड, जिस तरह से पुराने नियम में याजकों को उनका अभिषेक कर दिया जाता था, फिर वो याजक अलगताई की जिंदगी जीते थे। महायाजकों को जब अभिषेक किया जाता था तब उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो चाहे उनका कितना भी करीबी मर जाए उसकी लोथ को छुए या
वहाँ पर अपने कपड़ों को पाड़ें या फिर उनको उखाड़ें या उनको फाड़ें या अपने बालों को बिखार कर रोएं। याजकों का जब अभिषेक किया जाता था, उनको यह इंस्ट्रक्शन थी कि तुम अपने माता पिता या अपने भाई बहन के मरने पर तो जा सकते हो, पर अपने निकट रिश्तेदारों के मरने पर भी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुमको अलगताई की जिंदगी जीनी है, तुमको पवित्रताई की जिंदगी जीनी है। यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, सेपरेटेड एंड सेट अपार्ट फॉर प्योर एंड होली लिविंग, कि तुम होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी के लिए और प्योरिटी की ज़िंदगी के लिए, शुद्धता की ज़िंदगी के लिए आप अपने आप को अलगताई की ज़िंदगी में रखे रहेंगे। तुम अपने आप को सेपरेटेड रखे रहोगे, आप अपने आप को कॉन्सिक्रेटेड रखे रहोगे, क्योंकि यह परमेश्वर की विल है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। जिस तरह से जब एक संसारिक बाप मरने वाला होता है तो वो विल लिख कर जाता है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी किस बच्चे को मिलेगी, इस तरह से परमेश्वर की विल यह है। पर परमेश्वर जीवित और हमारे साथ है, पर उसकी विल है, उसकी इच्छा यह है कि उसके आपके प्रति यह मनसा है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग होली लिविंग में, पवित्रताई में जिएं, कि आप लोग हर तरह के सेक्सुअल पाप से बचे रहें। 4 और 5 आयत में लिखा, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 18 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर है जो तुम में बसा हुआ है? बाइबल कहती है कि जब तुम एक वेश्या के साथ सोते हो तो तुम एक हो जाते हो। बाइबल कहती है हर तरह का पाप तुम्हारी देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध, अपनी ही बॉडी के विरुद्ध, अपने ही अंगों के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, वो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। आपको पवित्रताई में रहना होगा, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यह परमेश्वर की विल है कि आप अलगताई में, सेपरेटेड, सेट अपार्ट, होली लिविंग, शुद्धता, पवित्रता में आप रह सको। बाइबल कहती है व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, यह एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के विरुद्ध, अपनी बॉडी के विरुद्ध कर रहे हैं। ये एक ऐसा गुनाह है जो एक व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। यह हर एक बीमार व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि वह विचार की वजह से ही बीमार हो, वो परीक्षा की वजह से भी हो सकता है, संसारिक कारणों की वजह से भी हो सकता है, गलत डाइट की वजह से भी हो सकता है, पाप की वजह से भी हो सकता है, शैतानी अटैक की वजह से भी हो सकता है। बाइबल कहती है जो यह पाप करते हैं वो अपनी ही बॉडी के विरुद्ध, अपनी ही देह के विरुद्ध, अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। परमेश्वर ने आपको यह बोला है कि पति अपनी पत्नी के अलावा उसका आपका संबंध किसी भी औरत के साथ है, तो बाइबल कहती है कि आप अपनी ही शरीर के विरुद्ध, आप अपनी बॉडी के विरुद्ध, आप अपनी देह के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। बाइबल कहती है यह पाप आपका आत्मिक भी है, जो आपको नरक भी लेकर जा सकता है। इस पाप के द्वारा आप गंभीर दुर्घटना को इकट्ठा कर रहे हैं, जो कभी भी आपकी ज़िंदगी के ऊपर आ सकती है। बाइबल कहती है जो वैश्य के साथ एक हो जाता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। जब आप किसी के साथ गलत संबंध बना रहे हैं तो आप उसके साथ शारीरिक रूप से ही नहीं, आत्मिक तौर से भी उसके साथ आप एक तन हो रहे हैं। आप उसके शरापों को भी ले रहे हैं, आप उसकी दुष्ट आत्माओं को भी ले रहे हैं, आप उसकी सारी गंदगी को भी ले रहे हैं। वो सारी आत्मिक शराब, वो सारी आत्मिक गंदगी, वो सारा बैड लक जो उसकी ज़िंदगी पर है, और आप अपने शरीर पर, आप अपनी ज़िंदगी पर उन बीमारियों को भी ले रहे हैं। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जितने अन्य पाप व्यक्ति करता है वो शरीर के बाहर है,
पाप कई प्रकार के हैं। ऐसे बहुत से पाप हैं जो आपको नरक नहीं लेकर जाते। बाइबल कहती है ऐसे बहुत से पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको नरक तो नहीं लेकर जाते, लेकिन उनका असर आपकी ज़िंदगी पर रहता है। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको मौत की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको आत्मिक मृत्यु की तरफ लेकर जाते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है, वो अपने शरीर पर शैतान के बड़े अटैक को कभी भी देख सकता है। कभी भी शैतान उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसके फाइनेंस पे अटैक कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बड़े काम, बड़े बिजनेस, बड़े फाइनेंस के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेवकाइयों के साथ ब्लेस किया। ऐसी लोगों की टेस्टिमनी मैंने सुनी है जिनको परमेश्वर ने अच्छी सेवकाइयों के साथ, खुदावन ने उन्हें ब्लेस किया, पर पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, परमेश्वर से तौबा नहीं की, अपने पहले प्रेम को वापस नहीं लेकर आए। परमेश्वर ने कलीसियाओं को तितर बितर कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, परमेश्वर परिवारों को खत्म कर दिया, सिर्फ इस पाप के कारण। बाइबल कहती है जो कोई व्यक्ति इस पाप से बचा रहेगा और मूर्ति पूजा से बचा रहेगा, वो एक गंभीर पापों से बचा रहेगा और वो अपनी साल्वेशन के अंदर बना रहेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के अंदर भी बना रहेगा। बाइबल कहती है पौलुस जब बहुत से प्रेरितों के पास गया मिलने के लिए, तब उनको यह बताया गया कि तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो और गला घोटे हुओं के मांस से, यानी कि उस बलिदानों से जो शैतान के लिए दिए जाते हैं, उससे भी बचे रहो, और तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, और तुम व्यभिचार से भी बचे रहो। यह सारा कुछ बाइबल कहती परमेश्वर के दासों ने पौलुस को बताया, और पौलुस भी यह बातें सेम कर रहा था। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा देने के लिए अपने पास बुलाया है। शैतान यह बात जानता है, इसलिए वो कलीसियाओं को ऐसे गंभीर पापों में डालता है और फंसाता है ताकि जो दीवट, ताकि जो ग्लोरी, ताकि जो बुलाहट, जो ब्लेसिंग, जो महिमा परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको कभी ना दे सके, वो आपके स्थान से हटा दी जाए। शैतान उन चीज़ों को छीन ले, उन आत्मिक बरकतों को छीन ले, वो आत्मिक अथॉरिटी को छीन ले, वो आत्मिक पोजीशन को छीन ले जो परमेश्वर ने आपको देनी है। याद रखो, अगर आपकी आत्मिक पोजीशन हिल गई तो आप कभी भी उन बरकतों को नहीं पा सकते। अंधा जब चंगा हुआ, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को पुकारा, पहली बार उसकी शारीरिक पोजीशन, जिस सड़क पर वो बैठा था, जिस सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, वो सही थी, उसके आत्मिक पोजीशन की। उसने प्रभु यीशु को पुकारना छोड़ा नहीं। आपने अपने उस कपड़े को जो एक सर्टिफिकेट था भिखारी होने का, कि उसको फेंक कर अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं खुदावंद का बेटा बन गया हूँ, मैं उसके पीछे चलूँगा। अपनी आत्मिक पोजीशन को भी सही किया। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं है, आप किसी अच्छी चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप किसी जीवित चर्च के मेंबर नहीं हैं जहाँ खुदावंद के कलाम को आपको सुनाया जाए, जहाँ परमेश्वर की शिक्षा हो, जहाँ साल्वेशन का प्रचार हो, जहाँ मुक्ति का प्रचार हो, जहाँ पाप के विरुद्ध बोला जाए, जहाँ हीलिंग और मिरेकल्स हों, आप ऐसे जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हो तो आप डेंजर जोन में हो। आपकी शारीरिक पोजीशन फिर सही नहीं है। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं है, तब तक आपकी आत्मिक पोजीशन भी सही नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहती है अगर एक आग की भट्टी में से एक जीवित कोयला, आग से बलता हुआ कोयले को बाहर निकाल दें, तब वो कोयला थोड़ी देर तो जलता रहता है, पर थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद कर देता है, लेकिन बाकी कोयले जो इकट्ठा रहते हैं वो जलते रहते हैं। शैतान मूर्ख बनाता है लोगों को। जब वो अच्छी कलीसियाओं से बाहर निकलते हैं, वो सोचते हैं कि 1 साल 6 महीने, लोग सोचने लग जाते हैं, लोगों को लगता है कि मेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ सही है, मेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो सोचते हैं कि वो वॉलंटियर चर्च में मुझे बोलता है, वो मुझे चर्च में ऐसा बोलता है, मुझे उस पर गुस्सा आता है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, इससे बढ़िया मैं घर पर रहकर बंदगी करूँ। यह भी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो उसने कोयला भट्टी में से निकाला। वो कोयला एकदम से ठंडा नहीं होता, उस समय लगता है
उसे समय लगता है ठंडा होने में। शैतान एकदम से आपको ठंडा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे करके वो चीज़ों को आपकी लाइफ में करता है। वो एकदम से आपको गंदगी नहीं दिखाता, पहले आप थोड़ी सी गंदगी देखते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी गंदगी को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। फिर आप फेसबुक पर जाते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, फिर आप रील्स पर जाते हैं, फिर आप कहीं और ही पहुंच जाते हैं। और शैतान का यही हथियार है, वो धीरे धीरे आपको अपने पापों में, अपने गुनाहों में, अपने जालों में फंसाता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले कदम के ऊपर शैतान को नाश करना है। इसी तरह से शैतान चाहता है कि आप संगतियों में ना रहें, वो चर्चिस में ना रहें, वो अच्छी संगतियों के भागी ना हो, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है। वो चर्च में जब आप जाते हैं, वो आपको विज़न के नीचे रखता है। वो विज़न क्या है? सिर्फ सेव होने के लिए नहीं परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सिर्फ मुक्ति पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दूसरों की मुक्ति का कारण बने, आप इसलिए बुलाए गए हैं। आप घर बैठकर दूसरों की मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप चर्च में आकर बोते हैं, आपके बोने से रूहें बसती हैं। जब आप चर्च में आते हैं, आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं, आप विजन्स को लेते हैं। जब आप वचन से जुड़े रहते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आप लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, आप भवन से जुड़े रहते हैं। ये सब चीज़ें परमेश्वर यूज़ करता है आपको ब्लेस करने के लिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कलीसिया को, तुम्हारी हर एक घटी को परमेश्वर महिमा सहित पूरा करे। यह वो कलीसिया थी जिसने पौलुस का साथ दिया प्रचार करने में। ऐसा नहीं कि पौलुस को किसी चीज़ की कमी थी, पौलुस का एक अपना बिजनेस था। जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम संगति में रहते हैं, जब हम भवन में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग के नीचे हमें रखता है। जब हम विज़न से जुड़े रहते हैं, वो लोग सेल्फिश हैं जो किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, यह कह कि हम घर बैठकर बाइबल स्टडी कर लेंगे, यह कहकर कि हम घर बैठकर बंदगी कर लेंगे। नहीं नहीं, नो नो। अगर आप बंदगी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं और आप घर बैठकर बंदगी कर रहे हैं, आपको मालूम है ये गलत है। हर एक व्यक्ति पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक व्यक्ति एवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया गया। हर एक व्यक्ति का अलग अलग रोल है, हर एक व्यक्ति अलग सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया। अगर हम अपने रोल को अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे, तो बाइबल कहती है जो आशीषें, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको देनी है, वो फिर शैतान भी आप से छीन नहीं सकता। वो लोग जो आराम से मिनिस्ट्रीज़ में बैठकर ब्लेस होते हैं, उन्हें ब्लेसिंग को लेने के लिए वो कितनी प्रार्थनाएं करते हैं जब अलग होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं जब वो अलग होते हैं, फिर भी वो उन ब्लेसिंग तक पहुंच नहीं पाते। कितने कितने साल या परमेश्वर की उनको निशानी होती है कि तुम गलत जगह के ऊपर हो, तुम गलत रीति से मेहनत कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, देख तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। अब आपको पहले के समान कार्य करने होंगे। क्या वो व्यभिचार, क्या वो मूर्तियों को पूजना, क्या वो ऐसे काम जो बाइबल के विरुद्ध में हैं, क्या वो ऐसे काम मैं करके नरक में जाऊंगा या फिर स्वर्ग में? क्या उन कामों की वजह से मैं अपनी मुक्ति को तो नहीं खो रहा है? यह सारी वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या फिर नरक। अब आपने अपना पहला से प्रेम वापस लेकर आना है। जब आप परमेश्वर के साथ उसी तरह टाइम स्पेंड करेंगे, तभी आप परमेश्वर के साथ अपना टूटा रिश्ता फिर से मजबूत कर सकते हैं। वही पहले वाला समय आप फिर से परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपको ऐसे काम नहीं कहेगा जो आपकी सोच से बाहर है। आप अपनी फीलिंग पर काबू नहीं कर सकते, आपका दिमाग इधर उधर जा सकता है। आप अपने कर्मों के ऊपर काबू कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग को तो ना पहले जैसी कर सकें कि जो फीलिंग मुझे पहले साल थी वो अब फील नहीं हो रही। पहले साल जैसे आप 6 घंटे प्रार्थना करते थे, पहले साल जैसे आप पवित्रताई को फॉलो करते थे, कैसे आप फास्टिंग करते थे, पहले आप संडे चर्च मिस नहीं करते थे, आप उस चीज़ को वापस ले आए, वो फीलिंग पहले जैसी फिर वापस आ जाएगी। आप अपने कर्मों को वापस लेकर आएँ। परमेश्वर आपको एक भी काम ऐसा नहीं कहता जो आप नहीं कर सकते, जो आपकी पहुंच से बाहर हो। परमेश्वर आपसे ऐसा काम नहीं कहता। अगर परमेश्वर कहता है कि अपना पहला सा प्रेम वापस लेकर आ,
अपना फर्स्ट लव वापस लेकर आ, पहले के समान कार्य कर। अगर परमेश्वर कहता है कि तू स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा था और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, उसने ये नहीं कि कहा कि फील कर, परमेश्वर ने कहा पहले के समान काम कर। कि तू चर्च में रहता था, तू वॉलंटियर था, तू ये काम करता था, तू सेवा में था, तू सेवकाई करता था, तू चर्च से जल्दी नहीं भागता था। परमेश्वर ने कहा तू प्रैक्टिकली वही कामों को कर, तेरी लाइफ में मैं बड़ा काम करूंगा। अगर आप अपनी आत्मिक जिंदगी संभाल के रखेंगे और खुदावंद के साथ पहला प्यार वापस लेकर आएंगे, तो परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुम्हें अपना बेटा दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें आशीष क्यों ना दूंगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे पहला सा प्रेम कर सकता है तो मैं भी तेरे जीवन को बढ़ा सकता हूँ, ब्लेस कर सकता हूँ। अगर आप आज अपना फर्स्ट लव को संभाल के रखेंगे, आप सब अपना पहला सा प्रेम वापस लेकर आएंगे और आप तौबा करेंगे और पहले के समान कार्य करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।